मैं पंकज कुमार एक फार्म हाउस बनाऊंगा करीब 15 कट्ठे में, शानदार फार्म हाउस बनेगा और उसी पे एक हेलीपैड रहेगा जो मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर, कभी बेगूसराय जाना है कभी कहीं जाना है, वो पर्सनल हेलीकॉप्टर भी उसी पे उतरेगा और 4 को बॉडीगार्ड आगे पीछे रहेगा। ये रात दिन मैं इसी में जीता हूं, मैं इसी में रहता हूं आजकल। अभी मेरा घर वो नहीं है, मेरा घर ये है, ये इसमें रहता हूं। मैं अगर सुबह जग के बाथरूम भी जाता हूं ना तो वो 40 लाख का बंगला में नहीं, मैं ये 5 करोड़ का फार्म हाउस में जाता हूं। ये ड्रीम है, स्मार्ट वैल्यू ने दिखाया और ये पूरा होता है। समझ में आ रहा है आपको भी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुरंत आप यहां तक पहुंचिए। मोबाइल है बढ़िया ना? नहीं है देखो, लिखिए, फोटो चिपकाइए, ये करने पड़ेंगे, इसके बिना कुछ नहीं होगा। उसको रात दिन 3-4 बार देखिए ना, प्यार हो जाएगा उससे और फिर वो आपके पास आ जाएगा। अभी नेक्स्ट गाड़ी लेने के लिए मैं 3-4 दिन से डाल रहा हूं, वो हर जगह से कॉल आने लगा है। हमको लगता है 1-2 महीना के अंदर मेरा एगो एसयूवी आ जाएगा। और कहां से होगा ये हमको नहीं पता, हमको तो बस सिर्फ अपना काम करना है, ड्रीम बनाना है, हल्ला बोल, वर्बलाइज, विजुअलाइज, फर्टिलाइज करते रहना है। इसका एक ही काम है, पहले ड्रीम होना चाहिए, लेकिन कैसा बड़ा। अभी कुछ लोग क्या ड्रीम देखा है, सर जितना का पैसा पहले लगाए हैं ना उतना का चेक आ जाए फिर सोचेंगे। तो वही हुआ जो कमाए पहले खा रहे फिर सोचेंगे, तो गरीब मेंटेलिटी हुआ ना। ड्रीम बड़ा, गोल सेट करेंगे और टेक एक्शन। गोल 1-2-3 आपका बहुत हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक मोबाइल, एक लैपटॉप, एक बाइक, एक कार, बहुत हो सकता है। एक एक करके पूरा होगा, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो चैलेंज क्या क्या है? कोई भी आदमी गिरेगा कब? हेलो, गिरेगा कब? जब चलेगा। जब चलेगा ही नहीं कभी गिरेगा। ऑलरेडी दादा बताए कि आसमान में जो हवाई जहाज है ना उसी में रिस्क है, एयरपोर्ट पे जो खड़ी है उसमें रिस्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग समझते नहीं। चैलेंज आएगा, अगर चैलेंज से छोड़ के भाग जाएंगे तो होगा। ये जितनी भी काम मैंने पीछे बताया सब में चैलेंज आया। स्मार्ट वैल्यू में भी ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, यार तुक्का लगने वाला धंधा नहीं है कि आप आए और ऑटोमेटिक आपका घर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर भी आपको चैलेंज आएगा। यहाँ पर भी चैलेंज किससे? पहला पल्ला तो मम्मी पापा से ही हो सकता है। ये सब काम मत करो, घर वालों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, वही चैलेंज है और कोई बड़ा चैलेंज ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कोई 3 नट्टा सटा बोले रहता मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही सब चैलेंज को अगर आप फेस करेंगे और जो मैंने बताया कि स्मार्ट वैल्यू को भी अगर एज अ प्रोफेशन, एज अ जैसे डॉक्टर प्रोफेशन था, इंजीनियर, लॉयर, तो वो आप बन सकते हो। बन पाओगे भैया? नहीं बन पाओगे ना, तो माथा फोड़ी करने का कोई जरूरत मिल गया है। अगर हम स्मार्ट वैल्यू को एज प्रोफेशन एक्सेप्ट करते हैं और ये सोच के कि जिस तरह डॉक्टर में 5 से 7 साल, इंजीनियर में 5 से 7 साल, चार्टर्ड अकाउंटेंट में 5 से 7 साल, अच्छा कोई भी हीरो हीरोइन कैसे भी बन जाए। अरे आज तो थोड़ा थोपड़ा कम से कम ठीक हो लग रहा है, जब आए थे तो बाल भी ग्रेट था, इधर इधर फुसरा फुसरी दुनिया भर था, है ना। एक चप्पल अलग, दूसरा चप्पल अलग, हम हीरो बनेंगे? संभव था? लेकिन नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि भले मुझे कुछ नहीं बनाया, नहीं तो स्मार्ट वैल्यू नहीं। स्मार्ट वैल्यू में इससे बड़ी सौभाग्यशाली क्या हो सकता है? अगर आप कोई स्मार्ट वैल्यू एज ए प्रोफेशन करते तो क्या क्या मिल सकता है? पहले पैसा, इतना पैसा स्मार्ट वैल्यू, समुद्र कभी आप सुखा सकते हो? वही है, वही है। और मैं बोलता हूँ कमाना होगा, इतना कमाओ जब तक तुम्हारे बैंक बैलेंस में तुम्हारे मोबाइल नंबर के बराबर पैसा नहीं हो जाए, तब तक कमाओ। और वो पैसा स्मार्ट वैल्यू, वो पैसा है। लेकिन पहले हम सोच में, अरे इतना पैसा कमाए कि गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज अभी सुबह सीए फोन किया, सर आपका इस साल में इतना टैक्स कटा हो। मैं बोला थैंक यू अपने गुरु, अपने सिस्टम को, कि जहां पर लॉकडाउन में लोग अपना इनकम करने के लिए परेशान है, मैं टैक्स दे रहा हूं सरकार को। इससे खूबसूरत बिजनेस क्या हो सकता है यार? इससे खूबसूरत प्रोफेशन
क्या हो सकता है? इतना पैसा आपको स्मार्ट वैल्यू देगी। लेना चाहते हैं कि आपको मिलेगा? लेना चाहते हैं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सोच। वही का बात कि दो दोस्त मछली मारने के लिए गया, जितना मछली मार रहा था फीता से नाप रहा। दूसरा दोस्त देखा, बोला यार पागल हो गया, क्या कर रहा है तू? बोला तू पागल हो गया, ये मछली बड़ा फेंक रहा है इसलिए क्योंकि ये बड़ा रखने के लिए मेरे पास बर्फ है। अरे भैया आपको रखने के लिए अकाउंट है? है। पहले पैसा बड़ा होना चाहिए। आज के दिन में रखने के लिए दुनिया का लोग आएगा भी ये रखते हैं, या सर नो? तो ये बहुत पैसा है। फ्री फॉरेन टूर, आज तक आप कोई ऐसा प्रोफेशन दिखा दो जहाँ फ्री में 1 टका एयरपोर्ट पे लेके गए और वापिस एयरपोर्ट से 1 टका लेके आ गए, कहीं मिलेगा? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आप 1 टका अगर एयरपोर्ट तक लेके गए, वापिस 1 टका एयरपोर्ट पे आपको आ जाएगा। ये फ्री फॉरेन टूर, और आज स्मार्ट वैल्यू से आज से 10 बार हो चुका है। अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में पूरी फैमिली के साथ मलेशिया गए थे, जो ऑलरेडी आप पिक्चर देखे। यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। पैसा को साथ में एंजॉय करना। जैसे आज एक ग्रीन एज है, जो गाड़ी लेने का मैं ले सकता हूँ, यस और नो? 60 साल में अगर यदि उसको अपाची दे दिया जाए तो अब जैसे कल मैं अपाची लेके जा रहा था, एक जगह स्लिप हो गया मेरे को। अगर मैं 60 साल में अपाची जाता तो अभी जय सिया राम हो रहा, यस और नो? बट ये चीज यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और मनी फ्रीडम, यानी सही उम्र में पैसा और उस पैसे को खर्चा करने के लिए टाइम भी मिलता है। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की खूबसूरती है, यहाँ कोई बॉस आपका नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आप चले जाओ यही बेगूसराय में, कोई मॉल हो गया, कोई दुकान, मेडिकल, अरे 5,000 अगर आपको देता है ना, 5,000 दिन भर चढ़ दे रहता है आप पे। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा है जो कहीं देखे हैं मालिक के अंदर काम करके? भैया कोई है तो हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, कहाँ काम किया भैया? किराना स्टोर में। कितना सैलरी देता था? 3,000। और दिन में क्या बार छुट्टी देता था? 1 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा। समझ में आ रहा है? और अगर काम के टाइम में चला गया तो ये मालिक खा जाएगा, ऐसा बात बोलता है, यस और नो? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में प्यार से लीडर समझाता है, भाई ऐसे करो, बाबू ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, यस और नो? यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई लॉस नहीं है। आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा, इसी के बारे में ट्रेनिंग में आपको आना है, जाना है, यस और नो? सो फ्रेंड्स, मैं क्यों बोलता हूँ ये, आप अपने लाइफ से चॉइस कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन में आपका काम अपने हिसाब से नहीं होगा, यस और नो? आपको अभी काम है लेकिन मालिक को अभी और कोई काम है, वहां पर आप अपने वर्क और लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते हो। दुनिया में बड़ा बड़ा आदमी दोनों काम मैनेज नहीं कर पाया, यस और नो? अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन किया तो पर्सनल लाइफ खराब हो गया, और पर्सनल लाइफ को मेंटेन किया तो प्रोफेशनल लाइफ खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर आप अपना व्यावसायिक जीवन और व्यस्त जीवन, दोनों जीवन को सही कर सकते हैं अगर आज से आप स्मार्ट वैल्यू में करियर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट बट सेल्फ डेवलपमेंट इज नेसेसरी। पैसा कमाने के लिए कोई खर्चा किए हैं आप? आप जो पैसा लगाएं कोर्स करने के लिए, यस और नो? आप जो पैसा लगाएं कोर्स करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई खर्चा नहीं किए हैं। लेकिन वो आपको खुद के ऊपर काम करना जरूरी है, खुद का बहुत कुछ चेंज करना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और ये किसका बिजनेस है? आपका बिजनेस, खुद का बिजनेस है। यहाँ दूसरे को आपको करने ना करने से बहुत बड़ा लॉस और प्रॉफिट आप नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा। तो ये अपना बिजनेस है, ऐसा समझ के आपको काम करना पड़ेगा। आपको टाइम पे पहुंचना है, बहुत कुछ आपको है। क्या मिलेगी यहाँ से? रिकॉग्निशन, हजारों लाखों लोगों के बीच आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे कई बार पूरे फैमिली के साथ बड़े गुरुदेव के सामने मुझे मौका मिला है सम्मान प्राप्त करने का, यस और नो? तो ये बहुत बड़ा चीज है। साथ में क्या? ऑन कार। देखिए, कार तो बहुत लोग खरीदता है। आपके गांव में हो सकता है कोई कार खरीदा होगा, कुछ करता होगा, कार खरीदा होगा। क्या वो कार कितने लोगों का थार तेज कर देता है? करता है क्या? नहीं। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में मैं एक कार खरीदा ना तो कईयों लोगों का थार तेज हो गया, ड्रीम बन गया, मुझे भी देना है। क्योंकि एक साधारण लड़का अगर कर सकता है तो हम भी। आज सुने था BMW लिए, हम लोगों का भी एक ड्रीम बन गया, मुझे भी तो लेना है।
और ये हजारों लोगों का एक इंस्पिरेशन बन जाता है कार से। तो स्मार्ट वैल्यू का कार वो सिर्फ कार नहीं होता है, वो हाहाकार होता है। यस और नो? ये बहुत बड़ा चीज है। साथ में ऑन हाउस, देखो भैया ये मेरा घर था और आज भी है। अगर किसी को विश्वास नहीं, मेरा पर्सनल ब्लॉग चैनल है, चले जाना, अभी कुछ दिन पहले शूट करके मैं डाला हूँ। आज भी ये घर में रखा हूँ और ये घर आज भी है। आपको अगर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा महल से उठ के आया है तो भूल जाइए, मैं वही घर से हूँ और यही मैं कसम खाया था, क्योंकि बारिश का समय था। इसी तरह व्हाइट शर्ट पहन के गया था, बारिश दिया, छत पर से पानी इधर से चूक गया, नरुआ का मुन्ना इस पे मारा हुआ था, पानी चूक गया, शर्ट खराब हो गया। वो शर्ट में दाग नहीं लगा, वो दिल में दाग लगा। उसी दिन कसम खाया था, जब तक गांव में भी मैं एक घर नहीं बना लेता हूँ, रात तो कतई नहीं गुजारूंगा गांव में। और 3.5 साल तक दादा यहाँ गवाह है, 3.5 साल तक मैं रात में घर नहीं गुजारा था। कार लेने के बाद भी घर में रात नहीं गुजारा था। जिस दिन मैं गांव में एक और घर बना लिया, तभी जाके घर में रात गुजारना शुरू किया, नहीं तो रात में घर नहीं, मतलब घर में रात नहीं गुजारा था। एक कसम खाया था। ये घर से निकल गया और अभी जो बंगला लिया, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर गए भी हैं। मेरे घर में कितने लोग गए हैं, है ना? देखिए कुछ लोग नमूना यहाँ पर है। आज जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में है ना, वो बहुत बड़ा चीज है। तो आज यहाँ से एक शानदार घर, गाड़ी, सब चीज हो पाया, साथ में पर्सनालिटी डेवलप, जो चीज आपको यहाँ मिले। देखिए ये पंकज है, बचाने आ रहा है? नो सर, बचाने नहीं आ रहा है, ये तो आ रहा होगा। या सर ये मैं हूँ, और ये भी बहुत दिन बाद का पिक्चर है भैया, क्योंकि उस समय आपके जैसा स्मार्टफोन नहीं था। बहुत दिन बाद का पिक्चर है, लेकिन आज यहाँ पर इस तरीके का पर्सनालिटी होता है। देखो चेंज, देखो चेंज। लेकिन ये हो पाया आप ही के जैसा बैठ के। मैं भी कभी ट्रेनिंग लिया करता था, दिख रहा है? मैं भी ट्रेनिंग लिया करता था। मैं आसमान से टपक के नहीं आ गया, एक ट्रेनिंग को अटेंड किया, सीखा, तब आज यहाँ पर आया हूँ। हर आदमी का ये ड्रीम है। अगर आप बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं लोगों को, कथा गाते हैं अपने सपनों का, तो 100% होगा। ऑलरेडी मेरा हो चुका है, हजारों लाखों का स्मार्ट वैल्यू हो चुका है, तो आपका क्यों नहीं होगा? ऐसा कहीं है लिख के दिया है कि आपका नहीं होगा? आपका होगा, ये तय है। बसंते आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अनलिमिटेड सक्सेस है यहाँ पर कोई सक्सेस की लिमिट नहीं है। हर प्रोफेशन में क्या है? लिमिट है। थाना में नीचे पद पे हूँ और कोई ऊपर पद पे है, वो कभी नहीं चाहेगा कि अपर। यस और नो? यस। अगर मैं कोई कंपनी में जीएम हूँ और कोई डीजीएम है और कोई एमडी है, तो नहीं सोचेगा कोई साला जीएम, डीजीएम और एमडी बन जाए। यस और नो? यस। लेकिन स्मार्ट वैल्यू ये कैसा है कि अपलाइन हर मंदिर जाके प्रेयर करता है कि मेरे नीचे ये जल्दी 5 करोड़ कमा ले, ताकि हम भी 10 करोड़ हो जाएंगे। यस और नो? तो फ्रेंड्स, इनकम मोर देन योर करंट लीडर, करंट बॉस, यही एक जगह है जहां पर आप अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ सोचते होंगे, अरे भरत सर ऊपर में है, विकास सर, अरे कौन सी है भरत सर, विकास सर, उससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। उससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मेरे ऊपर में और भी बहुत लोग हैं, दादा के बहुत बाद में आए हैं, तो और भी तो कुछ लोग होंगे ना। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? क्यों नहीं जानते हैं? सिंपल सा बात है, आप आगे तेजी से निकल जाइए, लोग आप ही को देखेंगे, पीछे कौन छूट रहा है वो नहीं देखेंगे। तो आप आगे निकल जाइए। और ये एक प्रोफेशन है जहां पर आप किसी से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लाइफ टाइम इनकम आएगा, ये गारंटी है, गारंटी। बाकी प्रोफेशन में ना आज कब आपकी इनकम बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं। यहाँ लॉकडाउन हो, फॉकडाउन हो, कोई प्रभाव पड़ा? No. आज हम लोग ये लाइव ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग वर्चुअल ट्रेनिंग कर रहे थे। yes, sir, बोलो कि नहीं? yes. इससे ज्यादा लोग, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, ये गारंटी आपका लाइफ टाइम इनकम आएगा। इतनी बड़ी प्रोफेशन में आप हैं और आप यहाँ पर क्यों पैसा बना पाते हैं? ये छोटा सा ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हेलो, पीछे से फ्यूचर दिखा रहा हूँ, फ्यूचर। अदर जगह पर क्या है, एक आदमी लिमिट काम करता है, इसीलिए लिमिट पैसा कमाता है। जैसे कोई भी नौकरी या कोई भी वर्क अगर करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना घंटा काम करता है? 10 घंटा। हेलो, ध्यान से समझिएगा, पूरा पट्टी हट जाएगा। एक दिन में कितना घंटा? 10 घंटा। तो एक सप्ताह में कितना घंटा?
अच्छा देखो, एक 70 एक 60, कंफ्यूज मत करो, क्लियर बताओ। 60 कितना लोग हैं? इसका मतलब 70 वाले ज्यादा हैं। तो आपकी कंफ्यूजन डाउट क्लियर कर दूं, एक वीक में 60 घंटा इसलिए क्योंकि संडे आप ऑफ रहते हो। तो आप काम तो नहीं किए ना, काम तो नहीं होगा ना। तो अगर एक हफ्ते में 60 घंटा नौकरी कर रहे हो तो एक महीने में कितना घंटा? यानी 240 घंटा। अगर एक महीने में 240 घंटा और 12 महीने का साल, तो 12 महीने में ध्यान से देखिए 2800। अगर आपकी नौकरी 25 साल में लगी है, भगवान करे कि लग जाए, जो लोग स्मार्ट वैल्यू के बारे में नेगेटिव सोचते हैं उधर उसकी पॉजिटिव हो जाए, क्या होगा फिर से देखते हैं। अगर ये एक साल में 2880 घंटा काम किया, 25 साल में नौकरी लगा तो 35 साल काम करेगा, क्योंकि 60 साल में सरकार बोलता है अब आप बेकार हो। 60 साल हो गया, खत्म हो गया, आपका सब साल खत्म हो गया, अब रस उस बचा नहीं है, फेंक दिया। या सब लोग तो अगर हम लॉन्ग टाइम जॉब करते हैं, 30 साल में अगर नौकरी लगा तो और 30 साल काम करेंगे, 25 साल में नौकरी लगा तो टोटल जीवन में कितना घंटा काम किए? आइए और क्लियरिफाई करते हैं। अगर हम 30 साल काम करते हैं तो 86,400 घंटा, अगर 35 साल काम करते हैं तो 1,08,000 घंटा हम काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इनकम की बात करें, अगर महीने का 15,000 है, कितना? 15,000 है, तो पर डे का हम 10 घंटा भी दे रहे हैं, तो एक दिन का 500। बात समझ में आ रहा है? yes. तो एक घंटे बराबर, तो 86,400 गुना 50 बराबर 40 लाख। नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर लो ना, समझ में आ जाए। और इस पैसे में बच्चे बच्ची को पढ़ाएंगे कि बच्चे बच्ची का शादी करेंगे कि माँ बाप का श्राद्ध करेंगे कि अपने लिए घर लेंगे कि गाड़ी लेंगे कि देश जाएंगे विदेश जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बाद में पता चलेगा कि 50 लाख का लोन हो चुका है। या सही नो? और ऐसा नहीं विश्वास होता है तो जाके पूछ लीजिए। और आप ये भी पहले देखिए क्या आपकी 15,000 की लग ही जा रही है, लग गई तो ये हाल है। अच्छा, और अगर इनकम 30,000 हो तो तब इसका इनकम डबल होगा। या सही नो? यहाँ पर क्या होगा, अगर उसका इनकम 43 लाख था तो उसका इनकम कितना? 86 लाख होगा, मैंने 100 रुपया डेली का हो गया। तो आप देखोगे एवरेज वो डबल होता है, यानी अंडर करोड़पति रहेगा। यस और नो? लेकिन दोस्त मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या वो 60 साल का टाइम फैमिली को दे पाएगा? आज बहुत सारे लोग हैं, नौकरी कहाँ कर रहा है? दूसरा जगह पर। फैमिली कहाँ रह रहा है? बच्चों का एजुकेशन के लिए भैया दूसरा जगह पर। यस और नो? वो पूरी फैमिली को जिस तरह से स्मार्ट वैल्यू का लीडर क्रिएट कर पाते हैं, वो मैं अभी बहुत अच्छा लगा, कल मैं सर के घर पे जब गया तो वहां पर अमन आदित्य बोल रहा है कि मैं पूरा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड सीखा हूँ। कहाँ से सीखे? बोले टोटल मुझे पापा ने सिखाया है। कौन सिखाया है? पापा ने सिखाया है। क्या ये समय मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप पैसा तो कमा लोगे लेकिन बच्चों में फिर संस्कार क्रिएट नहीं होगा, समय नहीं दे पाएंगे, और पारिवारिक सुरक्षा जो सब चीजों में मैंने देखा स्मार्ट वैल्यू में है। और आज स्मार्ट वैल्यू में इतनी बड़ी टीम छत्र छाया, ये सुरक्षा है। और साथ में स्मार्ट वैल्यू जब आप पैसे कमाते हैं, जैसे आज मेरे को कुछ भी हो जाता है, 1 करोड़ का देखो टर्म इंश्योरेंस भी है, 1 करोड़ का कुछ भी हो गया तो कितना आ जाएगा? ऐसा 2-3 को और है कई बैंक में। तो ये सारे चीज इनकम, ऐसा इनकम आएगा हमारा नेक्स्ट जनरेशन को पैसा जाएगा। कैसे? नेक्स्ट जनरेशन को पैसा जाएगा। तो अब क्या करना होगा? ये सब बात तो सही है, सर करना क्या होगा? फेल कौन होता है मालूम है? फेल पहला काम ये ईगो नहीं रखना होगा। लोग जितना कुछ बोलते हैं आपको किसी से कोई ईगो लेने की ईगो रखिए, बाकी को कर दीजिए। समझ में आ रहा है? नो ईगो। और दूसरा चीज जिससे आप ज्वाइनिंग किए हैं, आपको अपने लीडर से, अपने सीनियर से, अपने गुरु से रोज बात करना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि गुरु मिला, लाइव शुरू हुआ, बात करना आप शुरू कर दीजिए और आप अपना वाय अपने लीडर को भी बताइए कि सर मैं गाड़ी लूंगा, क्योंकि बगल वाले का जब एक बार मांगने गया था वो बहना मारा था कि चाबी हेरा गया है, तेल नहीं है, पंचर हो गया है, यही कारण हो सकता है। या सर नो? सो फ्रेंड्स ये जरूरी है और सबसे बड़ा चीज ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ सीनियर। यहाँ पर आपको सफल होना है तो हमेशा जैसा आपका अपलाइन, कौन अपलाइन? एक्टिव अपलाइन। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, कहता है अंधे की तरह अपलाइन पे विश्वास कीजिए, लेकिन अंधा अपलाइन पे कभी विश्वास मत कीजिए, नहीं तो अंधा कभी भी ले जाके टकरा देगा आपको। या सब तो यहाँ पर विश्वास करना है, डायरेक्शन फॉलो करना है, लेकिन कौन? जो एक्टिव है, जो कुछ झूला झाला हो रहा है, अरे मेरा नहीं हो रहा है, तुम्हारा पता नहीं। भैया तेरे को सलाम, राम राम, हम आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ा चीज डोंट मिस एनी ट्रेनिंग। पंकज जी, जो अपलाइन अपने डाउनलाइन को एक शब्द भी निगेटिव बोल दिया सिस्टम के बारे में, वो डाउनलाइन समझ जाए कि ये अपलाइन के पिछवाड़े पे लात मार के निकालने का है। समझ में आ रहा है? जो कभी भी अगर आपको नेगेटिव बोल दिया मतलब समझ लो कि उसकी ये अब इसको हमको राम राम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी ऐसा गाड़ी पे बैठने चाहोगे जो पंचर हो गया है, जो खटारा सड़ाठी पड़ा हुआ है, आपको यहाँ से खगड़िया निकलना है, आप वही देखोगे तो भाग रहा है, या सर नो? ये वो खड़ा है, पड़ा हुआ है, कोशिश करेंगे कभी ठीक होगा फिर बैठे नहीं जाएंगे, ऐसा होगा? समय उतना नहीं है और आपके पास अपलाइनों की कमी भी नहीं है। ये बहुत जरूरी है। डोंट मिस एनी ट्रेनिंग। बहुत सी ट्रेनिंग में आप क्या सीख लेंगे? आज अगर ये ट्रेनिंग में जो नहीं आया है, आप बताओ क्या वो जीवन का ये रहस्य सीख के जा पाएगा? नहीं ना। तो ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा काम क्या है? मेक ए प्रॉपर लिस्ट। ये काम करना है, जैसा आप सबको मालूम है, यही करने से होगा। फिर क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ ये सुनता है, ये सुनने से नहीं होगा, ये करने से होगा। एक उदाहरण देके समझाता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा विख्यात बिजनेसमैन था, अपने बिजनेस के लिए घर से निकला और रास्ते में उसको एक चिड़िया बाजार दिखा, और चिड़िया बाजार जब देखा तो उसमें से एक चिड़िया जो पिंजरे में बंद थी लेकिन बहुत खूबसूरत बोलती थी, 7-8 भाषा में बोलती थी। कितना? 7-8 भाषा में बोलती थी चिड़िया। और उस बिजनेसमैन को वो चिड़िया बड़ा पसंद आ गया। उनकी शादी की सालगिरह भी नजदीक आ रहा था। उनको लगा कि ये चिड़िया अगर हम अपनी वाइफ को गिफ्ट करेंगे तो बड़ी खुश होगी, बड़ी खुश होगी। तो वो चिड़िया को पैक कराया और दुकान वाले को एड्रेस लिख के दे दिया, बोला जा मेरे घर पे डिलीवर करके आ जाना। वो चिड़िया वाले ने उसको गया, घर पे डिलीवर करके आ गया। बिजनेसमैन 7-8 दिन का ट्रिप से जब वापिस आया तो अपनी वाइफ को बड़े प्यार से पूछता है, कैसा लगा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? बोले अरे वो चिड़िया मैंने तुम्हारे लिए भेजा था, वो 7-8 भाषा में बात करता था, कैसा लगा वो गिफ्ट? कहाँ है वो चिड़िया? बोला वो चिड़िया तो तंदूर में पड़ा हुआ है। बोला मतलब? वो चिड़िया गाती थी, वो चिड़िया 7-8 भाषा में गाती थी, गाना सुनाती थी। तब उसकी वाइफ बोलती है कि अगर वो गाती थी तो उसको गाना भी चाहिए था ना। मैं देखा 3-4 दिन से वो चुपचाप पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। हमको लगा कि आप 7-8 दिन बाद जब वापिस बिजनेस टूर से आ रहे हैं तो कुछ चटकार खाने का मन करेगा। वही चिड़िया का हम तंदूर बना के पका के किचन में रखे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये काम आपको करना पड़ेगा, ये इनवाइट आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप भी फेल हो जाएंगे। नॉलेज है, पुलवेल करेंगे लोगों के पास। अरे आपका जहां आदमी दिखा वहां शुरू हो जाओ। ये काम में सक्सेस होना है। एक आदमी देखे ट्रेन पे मेरे बगल में बैठा है, हम भी बैठ गए भाई, थोड़ा